जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये पेपर का नाम है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड और चाइना यानी चीन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पेपर है अलीगढ़ विश्वविद्यालय का। ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने यदि इसका एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आप दूसरे कॉलेज के हैं, तो इस पेपर को आपको देखना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र से कम दोस्तों आपके 8 से 10 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 75 क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, जिसमें 65 हमें करने होते हैं। यह पेपर है दोस्तों श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़। जिन्होंने भी टेलीग्राम पर इस पेपर को भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न पूछा था, अमेरिकी राष्ट्रपति किस दिन अपना पद ग्रहण करता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्तों 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। पहले का ऑप्शन नंबर ए सही था। प्रश्न नंबर 2 पूछा था दोस्तों, अमेरिकी संविधान का प्रमुख आधार स्तंभ है। तो जो अमेरिकी संविधान का प्रमुख आधार स्तंभ है दोस्तों, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ब्रिटेन में विधि के शासन का सबसे अधिक विस्तार के साथ उल्लेख किस लेखक ने किया है? जो ब्रिटेन में विधि का शासन है दोस्तों, उसका सबसे अधिक विस्तार से उल्लेख किसने किया है? लामेल ने किया है, लास्की, डायसी या फिर ब्राइस ने किया था? तो दोस्तों तीसरे का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, डायसी ने किया था। आप तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 4 पूछा था दोस्तों, इसमें लॉर्ड सभा ब्रिटिश संसद का प्रथम और लोकसभा द्वितीय सदन है। यह कथन है गलत है, सही है? आंशिक सही या कोई नहीं है? तो यह कथन गलत था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद एक द्विसदनी विधायिका है। इसमें 2 सदन होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसे हम प्रभु सदन कहते हैं, ये याद रखिएगा। पहले को हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रभु सदन कहते हैं दोस्तों। जो दूसरा सदन होता है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, यानी इसको आम भाषा में आम सदन कहते हैं। ठीक है, आम सदन कहते हैं। तो लोकसभा द्वितीय सदन नहीं थी। ठीक है, चौथे का दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें ये सही था। ठीक है, यानी जो लोकसभा का द्वितीय सदन है यह गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके सर रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, 5वें का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह कथन है सही है या गलत है? तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता है। यह कथन है गार्नर का कथन है, ब्राइस का, जैलिनेक का या फिर डायसी का? तो दोस्तों यह कथन था जैलिनेक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है 7 का। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, इसमें ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक आर्थर बेंटले हैं। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर 20 में सही था। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी। 9वें का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, आधुनिक समय में तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाला विद्वान है। आधुनिक समय में दोस्तों तुलनात्मक राजनीति को समृद्ध बनाने वाला विद्वान कौन है? तो दोस्तों यह है डेविड स्टन। ठीक है, 10वें का ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, अरस्तु ने कितने संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? तो 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 12 पूछा है दोस्तों, विकासशील राष्ट्रों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। तो G77 है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत में आने वाले पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए थे हमारे भारत में, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं सन 1600 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर ये सही है, सन 1600 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए थे? तो ये 3 नारे लेनिन ने दिए थे, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने दी है? तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या कार्ल मार्क्स ने दी है, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 17 पूछा था दोस्तों, इसमें किसने कहा है कि समाजवाद एक ऐसे टोपे के समान है जिसका आकार बिगड़ गया है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने का प्रयत्न करता है? यह कथन किसका था है? तो यह कथन दोस्तों CEM जोड़ का है। दोस्तों जो लोग हमारा क्लास लिए होंगे उनको अच्छे तरह से पता होगा कि मैंने जितने भी क्लास कराए थे उसमें से कितने प्रश्न आए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको याद होगा। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, इसमें किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दोस्तों दास कैपिटल को, ठीक है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन के वास्तविक अग्रदूत थे? तो समाजवाद के वास्तविक अग्रदूत थे। 20 का ऑप्शन नंबर है इसमें सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा था ये, कार्ल मार्क्स ने शोषित वर्ग को कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने दोस्तों शोषित वर्ग को क्या कहा है? तो यह सर्वहारा वर्ग कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है सही है 21 का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 इसमें पूछा था, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की है? दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की है दोस्तों, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया था दोस्तों आप लोगों को। 22 का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, तुलनात्मक सरकार का संबंध औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं से है, जैसे विधायिका एवं कार्यपालिका, न्यायपालिका या नौकरशाही? तो इनमें से सभी है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराए थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, बिना शक्ति का राष्ट्रपति यह शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो यह शब्द दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, ठीक है, स्विस राष्ट्रपति के लिए, यानी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के लिए बिना शक्ति का राष्ट्रपति शब्द किसके लिए प्रचलित है? स्विस राष्ट्रपति। 24 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, जनवादी चीन में किस सिद्धांत को मान्यता दी गई? जनवादी चीन में दोस्तों किस सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो लोकतांत्रिक केंद्रवाद को, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था। प्रश्न नंबर 29 है, अमेरिकी सीनेट एक अस्थायी सदन है, यह कथन है सही है गलत है या आंशिक सही या कोई नहीं? तो दोस्तों यह सही है, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही था। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान समय में कहाँ है? तो वाशिंगटन में है, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे। 30 का ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में मताधिकार के लिए कितने वर्ष की आयु निश्चित की गई है? तो 18 वर्ष, ठीक है। 31 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, किस देश के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों अमेरिका को, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें। प्रश्न नंबर 33 पूछा था, स्विस संघीय सरकार की गड़ी पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो दोस्तों कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। इसमें से अगर एक भी सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे तो इस सदस्य जो संघीय सरकार है इसको पूर्ण नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता का कारण है स्विस नागरिकों का चरित्र, तीव्र आर्थिक असमानता अभाव, उग्र दलबंदी अभाव, उपरोक्त सभी, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। प्रश्न नंबर 35 है, वर्तमान समय में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 36 है,
स्विट्जरलैंड के कितने कैंटनों में संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों पर अनिवार्य लोक निर्णय की व्यवस्था है? तो दोस्तों कितने कैंटनों पर? 10, 15 या 18? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था, ठीक है, सभी कैंटनों पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, कैथोलिक दल कहाँ का राजनैतिक दल है? तो दोस्तों कैथोलिक दल कहाँ का राजनैतिक दल है? तो यह स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही था। प्रश्न नंबर 38 है, जनवादी चीन गणराज्य की राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल कितना है? तो इसका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर डी है, ये याद रखिएगा। इनके 5 वर्ष के काल में दोस्तों ये 2 महीना पहले ही अपना कार्यकाल जो है सौंप कर चले जाते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 39 है, जनवादी चीन गणराज्य में शतपुष्प अभियान कब चलाया गया था? तो 1949 में चलाया गया था। 39 का ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, किस देश में एकदलीय शासन प्रणाली है? भारत में, फ्रांस में, जनवादी चीन गणराज्य में या ब्रिटेन में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, जनवादी चीन गणराज्य में दोस्तों एकदलीय शासन प्रणाली है। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 41 इसमें पूछा था दोस्तों, यह प्रश्न पत्र थोड़ा साफ नहीं है लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। लंबी छलांग की नीति किस देश में चलाई गई? पढ़ने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों। लंबी छलांग की नीति किस देश में चलाई गई थी? सोवियत संघ में, फ्रांस में, चीन या भारत में? तो यह चीन में चलाई गई थी, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 42 इसमें पूछा था दोस्तों, सांस्कृतिक क्रांति किस देश में हुई थी? सांस्कृतिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो यह चीन में हुई थी, ठीक है। 42 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों इसमें। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, किस देश में राज्यों के पृथक संविधान है? तो दोस्तों भारत में, ठीक है, भारत में राज्यों के पृथक संविधान है। जैसे अपने यहाँ जम्मू के अलग संविधान है, जम्मू कश्मीर के, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, किस देश के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं? तो दोस्तों भारत को, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 45 इसमें पूछा था दोस्तों, चीन की संसद को कहा जाता है? तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। 45 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था। प्रश्न नंबर 46 इसमें पूछा था, बहुल कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? बहुल कार्यपालिका किस देश की विशेषता है? तो यह स्विट्जरलैंड की विशेषता है, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। प्रश्न नंबर 47 इसमें पूछा था दोस्तों, स्विस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, चीन का वर्तमान संविधान अपनाया गया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैं कराया हुआ था। चीन का जो वर्तमान संविधान है 1982 में अपनाया गया था, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 49 है, अमेरिकी संविधान में अनुच्छेद हैं? अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कुल 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं कराया था दोस्तों। कई क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, जो लोग पढ़े होंगे हमारे क्लास से उनको अच्छे तरीके से दोस्तों पता होगा कि कितने क्वेश्चंस आए हुए थे हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर ए इसमें सही था। प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, चीन में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति दोस्तों 1949 में हुई थी, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, स्विस संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या है? तो इसमें 200 है, ठीक है। 52 का ऑप्शन नंबर 20 में सही था। प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 7 सदस्य हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था दोस्तों आपको, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, वर्तमान विश्व में कौन सा देश प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर होने का दावा कर सकता है? तो यह स्विट्जरलैंड कर सकता है, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर सी है। यह भी क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 है, अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? अमेरिकी संविधान में अब तक कुल 27 संशोधन हुए हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन दोस्तों ऐसे मैंने कराए हुए थे,
आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल है तो 4 वर्ष का होता है, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 57 इसमें पूछा था दोस्तों, विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन है तो दोस्तों सीनेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है 57 का। प्रश्न नंबर 58 है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है तो 435 है, ठीक है। 58 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 59 इसमें पूछा था दोस्तों, स्विट्जरलैंड में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी नागरिकताएं प्राप्त हैं तो स्विट्जरलैंड के प्रत्येक व्यक्ति को 3 नागरिकताएं प्राप्त हैं, ठीक है। 59 का ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 60 है, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। 60 का ऑप्शन नंबर 20 में सही है। प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, इसमें ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1215 में, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 62 है दोस्तों, छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है। छाया मंत्रिमंडल कौन बनाता है दोस्तों, तो यह बनाता है संसद में विपक्ष का नेता, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 63 पूछा था दोस्तों, इसमें किसने टिप्पणी की कि चीन एक सोता हुआ विशालकाय दानव है, तो यह नेपोलियन ने कहा था दोस्तों, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 64 पूछा था दोस्तों, इसमें स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की राजनीति व्यवस्था है, तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की राजनीति व्यवस्था है तो संघीय राजनीति व्यवस्था है, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के निम्न सदन का क्या नाम है। स्विट्जरलैंड का जो निम्न सदन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के निम्न सदन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नेशनल काउंसिल, ठीक है। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 66 है दोस्तों, निम्न में से किसे अमेरिकी संविधान के जनक की उपाधि प्राप्त है, तो दोस्तों मेडिसन को, ठीक है। 66 का ऑप्शन नंबर ए है, मेडिसन को अमेरिकी संविधान की जनक की उपाधि प्राप्त है। प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों, अमेरिकी सीनेट में शामिल हैं तो इसमें कुल 100 सदस्य शामिल हैं। 67 का ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 68 पूछा था दोस्तों, इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो नागरिक अधिकार अधिनियम दोस्तों 1954 में पारित हुआ था, ठीक है। 68 का ऑप्शन नंबर सी सही था इसमें। प्रश्न नंबर 69 है दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों लिए जाते हैं, जो दोस्तों ब्रिटिश का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों लिए जाते हैं तो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा, ठीक है। 69 का ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधन जो 1791 में अनुमोदित हुए जाना जाता है, तो 70 का ऑप्शन नंबर 20 में सही था, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। 70 का ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, प्रधानमंत्री को समान पदों में प्रथम की संज्ञा किसने दी है, तो दोस्तों इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा आप लगा कर आए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 72 है दोस्तों, ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है, जो ब्रिटेन का प्राचीनतम राजनीतिक दल है उसे श्रमिक दल है, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर ए सही था इसमें। प्रश्न नंबर 73 पूछा था इसमें दोस्तों, ब्रिटेन में मजदूर दल में सर्वप्रथम अपनी सरकार कब बनाई। जो ब्रिटेन में मजदूर दल है दोस्तों सर्वप्रथम अपनी सरकार किस सन में बनाई थी, तो दोस्तों यह बनाई थी 1924 में, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। प्रश्न नंबर 74 है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों की पुष्टि किस संस्था द्वारा की जाती है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं दोस्तों उनके द्वारा जो संधियों की पुष्टि है किस संस्था के द्वारा की जाती है, तो यह प्रतिनिधि सभा के द्वारा की जाती है, ठीक है। 74 का ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। प्रश्न नंबर 75 है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान के किस अध्याय में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों यह चौथे में, ठीक है। चौथे अध्याय में स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, चौथे अध्याय में।
दोस्तों क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा छठे सेमेस्टर के लिए। इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर, जो लोग अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उसके लिए ये रामबाण क्लास है दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।